नमस्कार दोस्तों, आपके तो बेटे परमात्मा को मेरा प्रणाम। ये हमने पिछली रील में बताया था कि डीक्लटर करने से या अपने घर में साफ़ सफाई रखने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब देखिए, शास्त्रों में या हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग जो भी थे वो दिवाली की सफाइयाँ किया करते थे। दिवाली का 1 महीना सफाई में ही जाता था। इसके पीछे बहुत ही विशेष कारण है, पर वो दिवाली का आने के पहले का 1 महीना ही सफाई के लिए नहीं होता। ये हमें पूरे साल करनी चाहिए, जब भी हमें समय मिले। आप अपने घर में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो वस्तुएं कल काम में आएगी उन्हें रखने की जहमत ना उठाएं। वो आपके घर में नेगेटिविटी ही बनाएगी। जो भी वस्तु हमारे कार्य में नहीं आती है और पड़ी रहती है, उस पर धूल मिट्टी जमती है, वो हमारे घर में नेगेटिविटी बनाती है। अब आप इससे ले सकते हैं कि घर में सब्जियां आती हैं, उनकी जो पॉलीथीन्स होती है उन्हें हम बहुत सारी किसी सोफे के नीचे, गद्दे के नीचे या दराजों में दबा के रखते हैं और कि काम आएगी। जो चीज़ एक बार यूज़ हो चुकी है उस चीज़ को आप दबा के इकट्ठी करते हैं। अब ये चीज़ हम नहीं कह रहे, आप अपने घर की ऑरा स्कैनिंग भी कर सकते हैं। 2 लौंग लेके, एक पानी का गिलास लेके और उस लौंग को उस पानी के गिलास में डाल के आप अपने घर में घूमिए। अगर वो लौंगे पानी के गिलास में डूब जाती है तो उस जगह पे आपके घर में नेगेटिविटी है। अब इस नेगेटिविटी से लोग भ्रमित ये हो जाते हैं कि मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया, मेरे घर में तो कुछ है, मुझे अजीब अजीब चीज़ें महसूस होती हैं। वो किया हुआ या वैसी कोई चीज़ नहीं है। 80% केसेस में आपके घर में आपके द्वारा ही फैलाई गई नेगेटिविटी है। जो कचरा, जो कबाड़ आपने भर रखा है, ये उसी की वजह से बनी हुई नेगेटिविटी है। अब जो कबाड़ जिस ग्रह को, या जो कबाड़ में जो वस्तु रखी गई है वो जिस ग्रह को एक्टिवेट करेगी, आपको उस ग्रह से संबंधित समस्या आएगी। अगर मंगल से संबंधित कोई चीज़ें हैं, अग्नि की वस्तुएं हैं, वो टूटे फूटे गैस का चूल्हा, टूटा फूटा आपने मिर्ची से संबंधित कोई चीज़ें रख रखी है, या खराब जूट की कोई चीज़ें रख रखी है, या आपने अनाज को जो खराब हो चुका है फिर भी उसे नहीं निकाल रहे हैं, या अग्नि प्रज्वलित करने वाली जो भी चीज़ें हैं, लाल रंग की जो भी चीज़ें हैं जो कि हमारे यूज़ नहीं आ रही है, फिर भी हमें उसे कबाड़ के रूप में इकट्ठा कर रखा है, वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है। कैंची, चक्कू, तलवार, जंग लगी हुई तलवारें, जंग लगे हुए हथियार जो पहले के लोग रखा करते थे लेकिन अब यूज़ नहीं आते, लेकिन उनमें जंग लग चुकी है और उन्हें हम रख रखा है अपने घर में, तो वो केतु को एक्टिव करती है। ऐसे ही राहु है। खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, म्यूजिक सिस्टम्स, खराब मोबाइल, बंद घड़ियाँ, ये सब राहु को एक्टिवेट करती है और आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स ख़त्म ही नहीं होते। अब आप देखेंगे, मैंने तो वास्तु से घर भी बना लिया, मैं सारे पूजा पाठ भी हो रहे हैं, सारे उपाय भी कर रहा हूँ, फिर भी ऑब्स्टिकल्स ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें आपका पैसा नहीं लगना है, लेकिन हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी समय मिले अपने घर को डीक्लटर करिए, साफ़ सफाई करिए। दिवाली में तो खैर घर वाले पूरे घर को उथल पुथल कर ही देते हैं, पर महीने में एक बार आपको जब भी समय मिले, या जब भी आप अपने माइंड को जाम या स्टक पाएँ कि अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा, इस चीज़ को कैसे करूं या आगे क्या करना है उसके बारे में मैं सोच नहीं पा रहा, कुछ मत करिए। अपने घर की अपनी अलमारी को, जिसमें भी आप पैसा रखते हैं, आपके घर में जो भी जगह जहां सब लोग इकट्ठे होते हैं, उन जगहों को ध्यान से देखिए। वहां जो भी कचरा या फालतू का सामान या अनवांटेड चीज़ पड़ी है उसे निकाल दीजिए।